बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसे बनाया था और आखिर जिन्नातों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह बनवाए थे? यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम शान यानी विशाल सल्तनत के बारे में। आज का ये वाक़या आपको हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर्कस नाफरमान जिन्नात से कैसे करवाई मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तामीर। ये वाक़या हम सबकी अकल को खोल के रख देगा। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सूरज सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बे करीम ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में जिक्र किया है और अपनी शान बयान की है कि हम जब चाहे जिसे चाहे इस दुनिया से अपने पास बुला सकते हैं और जिस हालत में हो उस हालत में भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा ये बात भी बताई गई उन जिन्नातों को जो इल्म गैब का दावा किया करते थे और इंसान समझते थे कि ये जिन्नात इल्म जानते हैं गैब का, क्योंकि आप सभी जानते हैं अल्लाह ताला ने जिन्नातों में वो खासियत दी हुई है कि वो मीलों की दूरी तय कर सकते हैं, बस कुछ ही सेकंड में किसी के जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी हुई है जिन्नात को। तो लोग उस वक्त समझते थे कि इनके पास गैब का इल्म है, ये बहुत सारी बातें जानते हैं, इनको हर चीज़ की खबर है। और उस वक्त जो जिन्नात थे वो सर्कस भी थे, नाफरमान भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी है जिन्होंने ख़ास तौर पर दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने अब तक किसी को भी अता नहीं की। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी भी रहे यानी पैगंबर भी रहे और बेशुमार मोज़ेज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नबी रहे हैं, क्योंकि आप अपने हुकूमत हवाओं पर, आपकी हुकूमत जानवरों, परिंदों, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों की बोलियाँ भी आप जानते थे। जिन्नात पर आपकी हुकूमत और ये नाफरमान और सर्कस जिन सिर्फ आप से ही काबू हो सकते थे। आपके वालिद साहब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की बुनियादी रखी, उस जगह से जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे को गाड़ा था। उस जगह बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बैतुल मुक़द्दस के मायने हैं पाक घर, ऐसा मुक़द्दस घर जो किसी भी इंसान को पाक करे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर जब कर रहे थे, तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया। सल्तनत आपने अपने प्यारे से बेटे और नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले की और फिर बाकी जो काम बचा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का, उसको शुरू कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 साल रही और आपकी हुकूमत के 34 साल आपने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करवाई। इसका मतलब कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अभी काम बाकी था, पूरा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला के हुजूर आपने सजदाए नफल अदा किया और आपकी इबादत कोई आम लोगों की इबादत नहीं थी। आप इस तरह इबादत किया करते थे अपने मेहराब में जाकर कि 2-2 माह 3-3 माह आप उसी जगह खड़े रहते या बैठकर या सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत करते थे, ज़िक्र करते थे। और जिन्नात ये बात जानते थे। नफल शुक्राना तो आपने अदा कर लिया, इसके अलावा आपने 20,000 बकरियों और 12,000 बैल, गाय वगैरह की कुर्बानी दी और दुआ की। अल्लाह ताला से ज़हूर की,
اے اللہ پاک، میری حیات مبارکہ میں یہ مسجد اقصی تعمیر ہو جائے، بیت المقدس کی تعمیر مکمل یعنی پوری ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے ہیں، مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہماری وہ اوقات نہیں ہے، نہ ہی ہماری عبادت ایسی ہے، نہ ہمارے عمل ایسے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا آپ کے وشال کا، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا، اور آپ کو خبر ہو گئی۔ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر میرا وشال ہو جاتا ہے ان جناتوں کے سامنے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اے اللہ، تو میری مدد فرما، میری وشال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب کریم نے اپنے نبی کی دعا سنی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ محراب جو تھا آپ کا بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی، وہ جہاں پر عبادت کیا کرتے، اور شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو دیکھ سکتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہی تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ادھر اپنی تشریف فرما لی، اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کا نام ہی ہے روح قبض کرنے والا، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنے لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وشال فرما چکے تھے، مگر اب آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اب یہاں آپ کو دوستو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، یعنی رات میں کام سے چھٹکارا مل جاتا تھا اور دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے اور آپ کو اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیل، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ آ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نظروں کے سامنے ہوتی تھی، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سال گزر گیا، جنات کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل نہیں ہلے، اپنے عصا پر جمے رہے اور اسی جگہ جب کھڑے رہے تو کیا جنات کو پتہ نہیں چلا؟ تو سب سے بڑی بات کی ان کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محراب کے قریب آنے کی، کیونکہ وہ جنات سب آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے اور ان کی طاقت سے بہت ڈرتے تھے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ، میرے وشال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اسی لیے وہ اس جگہ کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشہور ہے۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یعنی پوری ہو گئی، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی،
तो अल्लाह तबारक व ताला को अपने हुक्म से हुक्म रब्बानी हुआ और दीमक जिसे कुरान मस्जिद में दावतुल अर्द उसको मुसलसल कर दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अशा यानी लाठी पर, और ये हुक्म दे दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को तुम चाट जाओ, खा लो, और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी मुबारक को पूरा खा लिया। और जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए यानी ज़मीन पर आ गए तो उस वक्त राज खुल गया और लोगों को भी पता चल गया और जिन्नातों को भी पता चल गया कि आप अलैहिस्सलाम तो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हैरत में डूब गए। लोगों पर ये राज खुल गया कि इल्मे गैब का दावा करने वाले या वो लोग जो समझते थे कि इन जिन्नात को गैब के इल्म के बारे में पता है, बहुत कुछ राज जानते हैं, ये कुदरत कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया से जा चुके हैं। और फिर लोगों को पता चल गया कि ये जिन्नात सर्कस है, नाफरमान है और अल्लाह ताला ने इल्मे गैब सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और अपने हुक्म से अपने नबियों को अता किया है। वही के ज़रिए अल्लाह ताला पहुंचाता है वो खबरें, लेकिन गैबदान बेशक अल्लाह ताला है। तो इस तरह से जो जिन्नात सर्कस थे, नाफरमान थे, उन्होंने देख लिया अल्लाह ताला की कुदरत, किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह अपने नबी को हयात रखा। सामने नबी हयात है और उनके जिस्म मुबारक पर कीड़े नहीं आ सकते हैं। दीमक ने चाटा तो लकड़ी को चाटा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को छुआ तक नहीं, और 1 साल तक वो जिस्म मुबारक उसी हालत में तरोताज़ा रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मौजज़ा है दुनिया के लिए कि देख लीजिए अल्लाह ताला के नबी ज़िंदा है, उनके जिस्म मुबारक को मिट्टी नहीं खा सकती, उनके जिस्म मुबारक को कीड़े नहीं खा सकते हैं, वो उसी हालत में इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। सुभान अल्लाह। यह वाक़या हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि हम बहुत सारी नाफरमानियाँ वाली बातें कर जाते हैं, बड़े बड़े बोल जाते हैं, नबियों की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों को ठीक कर दे, हमारी ज़ुबान से ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अल्लाह ताला के तमाम नबियों की तारीफ़ निकले, अल्लाह ताला की वहदानियत को हम बयान करें और अल्लाह ताला की कुदरत को पहचाने कि अल्लाह ताला जो चाहे जब चाहे कर सकता है। अल्लाह सब कर सकता है, लेकिन अल्लाह अपने नबियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उनकी बात को नहीं टालता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर कैसे करवाए थे, यानी मस्जिद अक्सा कैसे बना है। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे और सुन रहे होंगे कि कैसे उसी मस्जिद अक्सा को यहूदी लोग ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान अभी तक वहाँ के कितने ही बेकसूर मुसलमानों का कत्ल कर चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बात बता दें कि इन यहूदियों का मकसद सिर्फ मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ 3rd टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाने का है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों का और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें।